Hello students, welcome to EduExcel, an e-learning platform powered by YAC EdTech Private Limited. I am your chemistry mentor Mohammed Talha. I am here again with a new lecture of solid states. हमारे इस जो लेक्चर की सीरीज चल रही है वो CET एग्जाम्स के लिए चल रही है, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट का जो चैप्टर है वो हमारा NCERT से हट चुका है। 4-5 साल हो चुके हैं इसको, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, CET के अंदर का जो कोर्स है उसके अंदर ये वाला चैप्टर इंक्लूड है। तो इस वजह से उन बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आएगी जिन्होंने ये चैप्टर कभी देखा ही नहीं है, कभी छुआ ही नहीं है, तो उनको विजुअलाइजेशन में भी दिक्कत आएगी। तो थोड़ा सा हमारा ये हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे लगभग 3 लेक्चर या 4 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। हमारा ये 5वां लेक्चर ये चल रहा है। ठीक है, तो हम पिछले लेक्चर में हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की हमने की थी बात, पैकिंग एफिशिएंसी की हमने बात की थी, नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटेड आइटम्स की हमने यहाँ पे बात की थी। तो अब हमने और उसके साथ साथ हमने डेंसिटी की बात करी थी, यानी कि डेंसिटी ऑफ आइटम की हमने यहाँ पे बात की थी, जो कि हमने फॉर्मूला निकाला था डेंसिटी ऑफ ये सेल इज इक्वल्स टू जेड इन या नंबर ऑफ एटम इनटू मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये हमारे पास था और ये हमने यहाँ से इसको ड्राइव भी किया था। ये वाला सीधा सीधा फॉर्मूला आपको याद रखना है, जिसमें z का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स, ओके, और m होता है यहाँ पे मोलर मास, ओके, Na होता है यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर, ओके, और A होता है हमारे पास एज लेंथ। क्या होता है? एज लेंथ होता है। और ए क्यूब क्या हो जाएगा? अगर हम क्यूब की बात कर रहे हैं, किसी जो हम जिस भी यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, अगर वो क्यूब है तो वो हमारे पास जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा ए क्यूब। हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और ये जो z है, जो हमने z की बात की थी, वो हम 2 3 4 हम यहाँ पे जो थे 3 4 टाइप की यूनिट सेल के हमने स्टडी की थी, जिसमें एक था हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसके लिए जो z की वैल्यू थी वो 1 थी। हमने यहाँ पे फिर की थी BCC की बात, तो BCC के लिए जो z की वैल्यू थी वो 2 थी। यहाँ पे हमने फिर FCC की बात की थी, तो यहाँ पे जो z की वैल्यू थी वो हमारी आ रही थी 4। ये हम यहाँ पे बात कर रहे थे। आज हम इसी फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे अगर आपने कर ली तो आपके लिए बाकी जो क्वेश्चन है वो आसान हो जाएंगे। ओके, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, दिखाई पड़ रहा है ना? ठीक है, हाँ। तो हम बोलेंगे इफ द रेडियस ऑफ अ मेटल एटम इज 2 एंगस्ट्रॉम एंड इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन क्यूबिक किलोस्पेक्ट, यानी कि FCC लेट। देखो यहाँ पे हम यहाँ बात कर रहे हैं क्यूबिक किलोस्पेक्ट यानी कि CCP। अभी हमने यहाँ पे CCP का वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन इसके अंदर आया ये जो CCP आया है, इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। जब हम अरेंजमेंट की बात कर रहे होंगे कि 1D में 2D में इस तरह की जो लेयर्स हमारी बन के आ रही होंगी, तो उसमें हम क्या है, एक हमको बात करनी है HCP की और एक बात करनी है CCP की। तो इनके बारे में हमको बात करनी होगी। तो वहां पे ये चीज आएगी समझ में कि ये वर्ड हम यूज करते हैं FCC के लिए। ठीक है ना, तो ये चीज होती है। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 यूनिट सेल, ये चीज है। तो ये एक्चुअल में हम क्वेश्चन ये वाला हमारा हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है ना, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये बात कर रहे हैं FCC की। क्या बात कर रहा है? FCC की बात कर रहा है, यानी कि ये जो यहाँ पे CCP बोल रहा है, यानी कि FCC की बात कर रहा है। और FCC में हमारा व्हाट इज द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 यूनिट सेल। तो हमको यहाँ पे बताना है इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो हमारे पास जो FCC होता है वो ये होता है, इससे ना लेकर के सीधा सीधा एक डायमेंशन, एक शेप ले लेते हैं, ये रहे। FCC क्या होता है? FCC ये होता है कि उसके हर फेस पे एटम हमारे रखे हुए होते हैं, इस तरह से ये चीज होती है हमारे पास रखी हुई होती है। तो इसको हम बोलते हैं FCC। और ये जो लेंथ होती है, ये वाला जो फेस डायगोनल होता है, ये हमारा होता है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का। अगर हम देखें तो हमने ड्राइव किया था इस तरह से होता है। ये हमारा होता है 4R। 4R इजिकल्स टू होता है, 4R इजिकल्स टू होता है A√2। A√2 होता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये हमारे पास A होता है, ये हमारे पास A होता है, और हमारे पास C क्या होता है, तो हमारे पास A² और आपका A², तो हमारे पास 2A² यानी कि A√2 होता है हमारे पास। C इजिकल्स टू A√2 आ जाएगा।
यहाँ से। तो ये होता है। तो अब हमारे पास क्या है कि इफ द रेडियस ऑफ अ मेटल एटम इज द 2 एंगस्ट्रम है, तो आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2.00 एंगस्ट्रम है। इस एंगस्ट्रम को पहले अगर हम मीटर में चेंज करें तो 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा, और इसी को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे ये आर की वैल्यू आ जाएगी। ओके, और यहाँ पे इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन क्यूबिक किलोस्पेक, व्हाट इज द वॉल्यूम। तो हमको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का मतलब हमारे पास एक क्यूब है, तो हमको एक्चुअल में ए क्यूब निकालना है। ओके, तो उसके लिए क्या है, पहले हमको यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि 4r/√2 इज इक्वल्स टू ए आ जाएगा। इस तरह से ये चीज हमको यहाँ से ड्राइव करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम अगला पेज ले रहे हैं। तो a इज इक्वल्स टू 4r/√2, तो ये आ जाएगा 4 इंटू आर की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 2 इंटू 10⁻⁸, 2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 1.414। तो मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ अपने अपने कैलकुलेटर से। वेट अ मिनट। हम्म 8 इंटू 10⁻⁸, ये तो हो जाएगा, और 1.414, तो हम बोलेंगे 8 डिवाइड बाई 1.414, तो आ जाएगा 5.65 इंटू 10⁻⁸। ये ए की वैल्यू आ जाएगी, और ये किस में आएगी हमारे पास, सेंटीमीटर में आ जाएगी। इस तरह से अब हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी, 5.65 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर का होल क्यूब, सेंटीमीटर है, इसका होल क्यूब आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हम इसको 5.65 इंटू 5.65 इंटू 5.65, तो ये आ जाएगा 180.36। ओके, और इंटू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब ये आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं। तो ये किस में दिया हुआ है हमको, आंसर 18 में दिया हुआ, 1.8 में दिया हुआ है। ये वाला हमारा हो सकता है। तो इसी को अगर हम यहाँ पे पॉइंट यहाँ से उठा करके यहाँ लगा दें, तो 1.8036 इंटू 10⁻⁻24, और 2 जीरो यहाँ लेके जाएंगे तो इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको सोल्व जब हम करेंगे तो आएगा 1.8036 इंटू 10⁻⁻22 सेंटीमीटर क्यूब, ये रहेगा। ये रहेगा हमारे पास, इसका आंसर रहेगा ये 1.80 इंटू 10⁻⁻22। तो सी इसका आंसर रहेगा। ओके, तो इसको उतार लो एक बार, पहले इसको देख लो। ओके, और अब इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है इन ऑर्थोरोम्बिक लेटिस ऑफ अ सल्फर, जिसमें एक ऑर्थोरोम्बिक हमारे पास लेटिस है, उसमें एटम कौन सा है, सल्फर है। तो सल्फर एज इसका, उस लेटिस की जो एज लेंथ है, एक है एज इक्वल टू 10.46 एंगस्ट्रम, यहाँ पे एंगस्ट्रम छूट गया, और बी इज इक्वल टू 12.87 एंगस्ट्रम, और सी है 24.49 एंगस्ट्रम। दिस यूनिट सेल कंटेन्स 128 एटम्स ऑफ सल्फर, इसका एटॉमिक नंबर कितना, 32। कैलकुलेट द थ्योरेटिकल डेंसिटी। जो हमसे पूछा गया, वो हमसे पूछा गया कैलकुलेट द थ्योरेटिकल डेंसिटी, हमसे यहाँ पे पूछी गई है। तो कुछ चीजें जो दी हुई वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो, मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो Zm/A³ होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्यूब के लिए होता है, क्यूब के लिए होता है। रिमेंबर दिस पॉइंट, ये जो होता है हमारे पास क्यूब के लिए होता है। अगर क्यूब, ये उस केस में होता है जब हमारे पास जो क्यूब होता है इस तरह का, तो ये भी एज लेंथ ए होती है, ये भी ए होती है, और ये भी होती है, सारी की सारी ए होती है। लेकिन अगर यही सब अलग अलग हो जाए, ये ए इज नॉट इक्वल टू ए, नॉट इक्वल टू ए, इस तरह से हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्यूबॉइड हो जाएगा। तब वहां पे हम यूज करेंगे वॉल्यूम, और जो वॉल्यूम आएगा वो आ जाएगा a इंटू बी इंटू सी, अलग अलग जो रहेगा उसके लिए। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू है 10.46 एंगस्ट्रम है। ओके, और b की वैल्यू हमारे पास 12.87 एंगस्ट्रम, और c की वैल्यू हमारे पास 24.49 एंगस्ट्रम।
इसको हम क्या कर लेते हैं, काम करते हैं मीटर में चेंज कर लेते हैं, खत्म कहानी। तो 10.46 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, 12.87 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और आपका आ जाएगा 24.49 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये रहेगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमको डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी यानी कि थ्योरेटिकल डेंसिटी हमको निकालनी, यही वाला फॉर्मूला रखना है। यहाँ पे इसने खुद बोला है कि Z की जो वैल्यू कितनी 128 एटम्स है, यानी कि उस क्यूब जो हमारे पास लेटिस है उसके अंदर 128 एटम है, तो हमें Z की वैल्यू यही रखनी है, इसमें दी हुई है, हम अपने पास से नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Z इजिकल्स टू आ जाएगा 128 एटम्स, तो डेंसिटी हो जाएगा Zm अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू Na। तो हमारे पास आएगा 128 इंटू एम, क्या होता है यहाँ पे, एम हमारे पास है मोलर मास। अब ये जो है मोलर मास जो है हमारे पास, जो एटॉमिक मास दिया वो 32 दिया हुआ, कितना है 32, है ना, ये रहा। अब यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 10.46, अगर मैं इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लूं उसके बाद में लिख दूं यहाँ पे तो अच्छा रहेगा। तो इन तीनों की मैं आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अपने कैलकुलेटर से, फोन से मैं कर रहा हूँ। 10.46 इंटू 12.87 इंटू 24.49, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3296 इंटू 10⁻⁻30 मीटर क्यूब, ठीक है ना, ये रहेगा मीटर क्यूब में। अब डेंसिटी के लिए हम क्या, जो हमारी होती यूनिट वो होती ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, तो एक काम करते हैं इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो सेंटीमीटर में चेंज करने का मतलब है इसमें हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 10⁻6 से, तो 3296 इंटू 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। और इसमें अगर थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं, चलो इसको ऐसे छोड़ देते हैं, तो हमारे पास 3296 इंटू 10⁻24 इंटू एवोगाड्रो नंबर कितना 6.022 इंटू 10⁻23, ये रहेगा इस तरह से, ओके। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ऊपर वालों को ऊपर वालों के साथ और नीचे वाले को नीचे वालों के साथ कर लेते हैं। 128 इंटू 32 4096, ओके। और इसमें 24 है, अगर हम यहाँ ले लेते हैं तो 329.6 इंटू 10⁻⁻23 ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा हमारे पास 10⁻⁻23, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे बचेगा 329.6 इंटू 6.022, तो ये आ जाएगा 1984.8512, और इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ एक दूसरे को तो 4096 डिवाइड बाय 1984.85 इतना ले लेते हैं, तो आ जाएगा 2.063 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये रहेगी इसकी डेंसिटी। ये हमारी जो आई है ये आपकी थ्योरेटिकल डेंसिटी हमारी आई है, ओके, 2.063 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगला ले लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन, इसको उतार लो। अगला है हमारे पास सिल्वर हैज एन एटॉमिक रेडियस ऑफ 144 पिकोमीटर एंड द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, टू विच टाइप ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिल्वर बिलोंग्स टू। तो ये पूछा है कि जो हमारे पास सिल्वर का जो क्यूबिक क्रिस्टल है वो किस टाइप का, मतलब BCC है, FCC है या SC है, ठीक है। तो उसके लिए आप सोच रहे होंगे कि भाई सिंपल सा हमारे पास डेंसिटी दी हुई है, एज लेंथ दी हुई है, तो सीधा सीधा D की वैल्यू निकाल करके ZM अपॉन A क्यूब इंटू NA, और यहाँ से आप Z निकाल दो। अगर Z की वैल्यू 1 है, 2 है या 4 है, तो ये SC आ जाएगा, ये BCC आ जाएगा और ये FCC आ जाएगा। नहीं, ये वाला फॉर्मूला हमारा इसके अंदर नहीं लगेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी कैलकुलेटेड जो ऑब्जर्व जो डेंसिटी वो ये है, हमें यहाँ पे थ्योरेटिकल डेंसिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। पहले इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थ्योरेटिकल, एक मिनट इसकी एग्जाम हो रही है,
ओके, तो हमारे पास क्या है, ये वाली जो है, ये जो डेंसिटी आई है, ये वाली डेंसिटी, ये हमारे पास जो है ऑब्जर्व डेंसिटी है 10.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास ऑब्जर्व है। अगर हम थ्योरेटिकल निकालते हैं, थ्योरेटिकल जो डेंसिटी है वो हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम आता है, ये चीज आ जाएगी 144 पिकोमीटर एंड द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 9, इतना दिया। व्हाट इज द क्यूबिक, तो मास ऑफ द सिल्वर, तो यहाँ पे मास का मतलब क्या है, मास ऑफ, ये था सिल्वर, जो हमने जब डेंसिटी निकाल रहे थे तो हम बोले थे मास ऑफ एटम इज इक्वल टू, वो था मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये था नहीं था। तो यहाँ पे मास ऑफ जो सिल्वर है वो 108 है, और एवोगैड्रो नंबर हमारे पास ये आ जाएगा Na, और इनटू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द एटम हमारे पास क्या रहेगा, वो हमारे पास रहेगा यहाँ पे 144। द सिल्वर एटम की जो एटॉमिक रेडियस है वो कितनी है, 144। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, वो आ जाएगा ए क्यूब, या हम मान लेंगे अगर हम ये 144 जो रेडियस है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास 4/3 पाई आर, सॉरी, जो रेडियस है वो हमारे पास कितनी 144 पिकोमीटर है। तो पिकोमीटर को क्या है, हमको पहले मीटर के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर के अंदर चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर माइनस क्या बोलते हैं इसको, 144 इंटू 10 पावर माइनस 12 ये होता है। लेकिन इसको अगर सेंटीमीटर में हमको चेंज करना है तो 10 से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। और यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है एटम का वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4/3 पाई इंटू आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 144 इंटू 10 माइनस 10 का होल क्यूब, ये आ जाएगा, और ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो यहाँ से जो डेंसिटी निकल के आएगी, जो ये कैलकुलेटेड डेंसिटी है वो आएगी 14.38 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये रहेगी इस तरह से। मतलब जो पिकोमीटर में था, इस पिकोमीटर को हमने पहले सेंटीमीटर में चेंज किया, और फिर इससे जो है हमारे पास कैलकुलेटेड डेंसिटी हमने यहाँ से निकाल ली है, ये आपको ध्यान में रखना। अब उसके बाद क्या है उसके बाद क्या है कि अभी हमको थोड़ा सा, यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जर्व डेंसिटी आ गई, और यहाँ से हमारी थ्योरेटिकल डेंसिटी आ गई। तो इस चीज के लिए अब देखो यहाँ पे हमको क्या है कि एक फॉर्मूला हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास आया है ये वाली अगर डेंसिटी है, इसका मतलब क्या है कि ये अगर डेंसिटी इतनी है तो इसका मतलब एटम जो है, जो हमारे पास क्रिस्टल है, जो क्यूबिक क्रिस्टल है, वो 100% जो है स्पेस को ऑक्यूपाई किए हुए, कितना किया हुआ है, 100%। अगर ये दोनों सेम हो जाती, अगर ये वाली जो डेंसिटी आई ये भी अगर हमारी सेम हो जाती, इतनी हो जाती, तो इसका मतलब है कि ये वाला स्पेस भी कितना होता, 100% ऑक्यूपाई होता। लेकिन दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब दोनों जो है डेंसिटी अलग अलग होने का मतलब है कि स्पेस जो ऑक्यूपाई है दोनों का अलग अलग है। तो अगर मैं यहाँ से कहूँ तो मैं ये कहूंगा कि सिंस जब डेंसिटी हमारे पास 14.38 है, तो मैं ये यहाँ के यहाँ पे कहूंगा कि स्पेस ऑक्यूपाइड इज इक्वल्स टू 100। तो मैं यहाँ से मैं कहूंगा 100% होगा, नहीं होगा, अगर डेंसिटी इतनी है। तो इसलिए मैं कहूंगा अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अगर डेंसिटी की वैल्यू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो उस केस में जो स्पेस ऑक्यूपाई होगा वो होगा 100 डिवाइड बाय 14.38, ठीक है ना। अब इसीलिए जो डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास थी यहाँ पे 10.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जब 10 पॉइंट्स, मैं भूल गया फिर से, 10.6 है, 10.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो उस केस में जो है 100 अपॉन 14.38 इंटू 10.6 ये रहेगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं कोई कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, 100 और इंटू 10.6 और यहाँ पे, तो लगभग लगभग जो वैल्यू आएगी वो रहेगी 74%, यानी कि इतना स्पेस जो रहेगा ऑक्यूपाइड स्पेस होगा,
ऑक्यूपाइड जो स्पेस रहेगा वो रहेगा। और आपको पता है जो ऑक्यूपाइड स्पेस 68% था हमारे पास बीसीसी के अंदर, और 74% था वो हमारे अंदर एफसीसी के अंदर था या नहीं था? तो ये जो क्रिस्टल होगा वो एफसीसी टाइप का होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं लास्ट, उसके बाद छोड़ देंगे, एक दो और ले लेते हैं। चलिए देखो, एन एलिमेंट हैज अ बॉडी सेंटर क्यूबिक बीसीसी स्ट्रक्चर विद अ सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर। द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट? यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, वो सॉरी ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। इसमें आपको पुट द वैल्यू गिव द आंसर वाला है। इसके अंदर जो हमारे पास है, इसने कहा है कि एज लेंथ है हमारे पास 288 पिकोमीटर है। इस पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा। डेंसिटी दी हुई है हमारे पास 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी हुई है। हाउ मेनी एटम्स, यानी कि Z पूछे कितने होंगे, और यहाँ पे ग्राम का मतलब है M, कितना है 208 ग्राम में, 208 ग्राम में कितने एटम हमारे होंगे। तो यहाँ पे हमको जो Z की वैल्यू हमको निकालनी है, यानी कि हमको पता करना है कि, एक मिनट, हाँ मैं सॉरी, यहाँ पे Z नहीं करना है पता, बल्कि यहाँ पे पता करना है कितने एटम्स होंगे। हमको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, सॉरी, वो कितने होंगे। Z की वैल्यू इसमें दी हुई है कि हमारे पास क्या बॉडी सेंटर्ड है, बीसीसी है। क्या हमारे पास बीसीसी का मतलब यहाँ पे कितने हो गए आइटम, 2 हो गए। मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ कि यही वाला है या नहीं। एन एलिमेंट बीसीसी से इतना है। ओके, ठीक है, बिल्कुल, हाँ ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, एम दिया, हमको नंबर ऑफ एटम निकालने कितने होंगे। तो पहले हमको वॉल्यूम ऑफ द, जो हमारे पास बीसीसी यूनिट सेल है उसका हमको निकालना है। तो बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल आ जाएगा, उसके बाद जो हमारे पास कंपाउंड है जो हमारे पास है, इसका हमको वॉल्यूम निकालना है कितना होगा। जो वॉल्यूम इसका आएगा, इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड करने के बाद नंबर ऑफ एटम हमारे आएंगे, कुछ आएंगे, उसको हम क्या है इस 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकल के आ जाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ए क्यूब होता है, तो 288 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर का होल क्यूब आ जाएगा। और जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, लेट मी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.39 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, अब यहां से निकालना वो, ये जो एलिमेंट है हमारे पास, इसका वॉल्यूम हमको निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, तो हमारे पास जैसे डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आ जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। तो मास तो हमारे पास है 208 ग्राम, और डेंसिटी की बात करें तो है हमारे पास 7.2। ठीक है, तो इसको डिवाइड जब आप करेंगे 28 2.3, हाँ, तो यह आएगा हमारे पास 208 डिवाइड बाय 7.2, तो यह आ जाएगा 28.88 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आ जाएगा इतनी। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना है यहाँ से। तो इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड करना है, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ यूनिट सेल पहले हम निकालेंगे, और उस यूनिट सेल में हमको निकालना है नंबर ऑफ एटम। तो पहले हमको पता करना है कि यूनिट सेल कौन सा वाला है, बीसीसी है, तो कितने बीसीसी वाले स्ट्रक्चर हमारे बनेंगे। तो हम बोलेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ बीसीसी। तो कितना है 28.88 अपॉन ये रहेगा 2.39 इंटू 10⁻⁻23। तो यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं, तो 28.88 डिवाइड बाई 2.39, तो आ जाएगा 12.08 इंटू 10⁻23 यूनिट सेल। इतने यूनिट सेल होंगे। अब आपको पता है कि एक यूनिट सेल में हमारे 2 एटम होते हैं, कितने होते हैं, 2 एटम होते हैं। तो हम बोलेंगे यहाँ से टोटल नंबर ऑफ एटम इजिकल्स टू, ये आ जाएगा 2 इंटू 12.08 इंटू 10⁻23। ये इसका आंसर रहेगा। कितना आ जाएगा 1642 इंटू 10⁻23, ये रहेगा इसका आंसर।
ओके, चलिए अगली जब होगी तो क्लास उसमें लेंगे। आज के लिए इतना काफी है। तो यहाँ पे एक बार इसको हम रिपीट किए देते हैं। एन एलिमेंट हैज अ बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर विद एन एज सेल ऑफ 288 पिकोमीटर, यानी कि जो एज लेंथ है उसकी कितनी है हमारे पास, एज की वैल्यू 288 पिकोमीटर है। द डेंसिटी the density of element is 7.2 gram per centimeter cube. How many atoms are present in 208 gram of element? तो पहले तो हमको बीसीसी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ आइटम होते हैं हमारे पास कितने होते हैं, 2 होते हैं। उसकी एज लेंथ हमको इतनी दी हुई है, तो हमको नंबर ऑफ आइटम निकालना है। तो पहले हमको पता करना होगा उसके अंदर बीसीसी वाले यूनिट सेल कितने बन जाएंगे। तो हमने क्या किया, पहले एक जो क्रिस्टल है, जो हमारे पास जो एक यूनिट सेल है उसका हमने निकाला यहाँ से वॉल्यूम, इतना आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से वॉल्यूम हमने फिर एलिमेंट का निकाला, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट डी इज एम अपॉन वी आ जाएगा। तो 208 अपॉन 7.2 तो 28.88 सेंटीमीटर क्यूब हमारा ये आ जाएगा इस तरह से। और इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से जब डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ क्रिस्टल आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ क्रिस्टल आ जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास इसमें 2 से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। ओके, ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।